हेलो एवरीवन, बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज जो वीडियो देखने वाला हूँ, वीडियो का टाइटल है डीजी बीएसएफ एंड स्पेशल डायरेक्टर सेंड बैक टू पेरेंट कार्ड ड्रेस द चैनल का डायलॉग हिंदी मेजर गौरव आर्य जी का वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लिंक और चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें उनके चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बड़ी खबर आई है जो कि बड़ी अनयूजुअल है और आज मैं वो खबर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। थोड़ा सा इसको जिसको कहते हैं ना कि इसके तार और धागे निकालते हैं कि इसके पीछे है क्या, मामला क्या है। डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिस्टर नितिन अग्रवाल, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, और डीजी स्पेशल डीजी वेस्ट, एक्चुअली स्पेशल डीजी वेस्ट कहते हैं, मिस्टर वाई बी खुरानिया, उनको सरकार ने बोला कि वापस अपने काडर चले जाइए। हैं वो आईपीएस में ही, लेकिन वापस अपने काडर चले जाइए। जैसे कि मिस्टर नितिन अग्रवाल इज केरला काडर, सो ही गोज बैक टू हिज काडर। उनका टेन्योर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में दोस्तों खत्म होना था 2026 में। तकरीबन आप समझ लीजिए कि फ्रॉम 2023 टू 26 लगभग 3 साल का टेन्योर था। और आई हैड द ऑनर एंड प्रिविलेज ऑफ मीटिंग हिम। वेरी फाइन जेंटलमैन, आई मेट हिम कुछ समय पहले। अच्छा, ये बड़ा अनयूजुअल है ये मामला। सिटिंग डीजी बीएसएफ, मैंने तो कभी सुना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी हुआ नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। आई एम नॉट अवेयर कि सिटिंग डीजी बीएसएफ को आपने बोला हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि जम्मू एरिया से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। जम्मू एरिया से जबरदस्त इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और ये जम्मू एरिया में जितने भी टेररिस्ट ये फोर्सेस के खिलाफ वहां पे कार्रवाइयां कर रहे हैं या टेरर अटैक्स कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो जम्मू से हो रहा है। बीच में ये भी खबर आ रही है उड़ती उड़ती सोशल मीडिया में कि साहब 600 एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान के आके। आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, तो वो नहीं कह रहा, लेकिन ये फिगर कोट करना हवा में कि 600 आ गए, 1000 आ गए, ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, ये ऐसे मुरमुरे टाइप के नहीं है जो आपने खा लिया पकड़ के, तो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। और सरकार का मानना है कि जम्मू के इलाके से हुआ है। ये जो डीजी बीएसएफ को हटाना, पहले मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि और सरकार क्या कर रही है और मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, क्योंकि अपनी भी थॉट्स होती हैं। हम लोग उन्हीं लोगों के बीच में उठते बैठते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के, सारे हमारे सीनियर हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, ज़्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज़्यादा अकल रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, एक्सपोजर रखते हैं। तो जब भी जाते हैं उनके साथ बैठते हैं, सीखते हैं उनसे, तो थोड़ा सा दिमाग में बात आती है फिट कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, तो सिखाते हैं हम लोग, सीखते हैं। दोस्तों, पहली चीज़ क्या होता है कि आप जब किसी भी फोर्स के चीफ को या किसी भी फोर्स के हेड को अचानक ऐसे हटा देते हैं ना, फोर्स का जो मोरल है इट गोज डाउन। पहली बात, सरकार का डिसीजन सही है या गलत है वो सरकार के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सही करा गलत करा, आई एम नोबडी टू कमेंट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये इन्फिल्ट्रेशन आज से नहीं हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन जो है ना वो आज से नहीं हो रहा है। ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये आज से 35 साल से हो रहा है। पहली चीज मैं आपको क्लियर कट बताता हूं, दिस इज बीन हैपनिंग फॉर मोर देन 35 ईयर्स, जम्मू एरिया से, कश्मीर एरिया से। और जो बांग्लादेश का है, क्योंकि बीएसएफ तकरीबन 6300 6400 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर देखती है इंडिया का, जिसमें से 2500 तकरीबन पाकिस्तान का है, जिसमें शामिल आपका इंटरनेशनल बॉर्डर हम कह लें, जिसमें आपका राजस्थान आ जाता है, आपका गुजरात आ जाता है, आपका जम्मू का एरिया पूरा आ जाता है। सो ऑल दीज एरियाज अलोंग दी आईवी वो देखता है, और 4-4.25 मोटा मोटी आपका दैट एरिया विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का एरिया दुगना है पाकिस्तान से, दैट एरिया, लैंड एरिया, वो बीएसएफ देखता है। उस एरिया से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो 1971 के पहले से हो रहा है। जो 1971 की लड़ाई हुई थी ना दोस्तों, मैं इसलिए, क्योंकि डीजी बीएसएफ को आपने इसलिए उनको चेंज कर दिया है क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि वहां पे जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है 1971 से पहले का हो रहा है। और दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना 1971 का, उसके कुछ मुख्य कारण थे। उनमें से एक मुख्य कारण यह भी था कि वहां से लोग भारत के अंदर आ रहे थे, लाखों दर लाखों की तादाद में। ये तो हो गया इतिहास। अब
ये है मैप आपके सामने। अब इस मैप में देखिए, अमृतसर, बटाला, धारीवाल, गुरदासपुर, दीनानगर, पठानकोट। मैं आपको पूरा एक एंगल समझा रहा हूं, और एंगल अब ये पूरे इन्फिल्ट्रेशन में क्या अमृतसर का कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं, राइट? पूरा बता क्या रहा है दीनानगर का वो। कोई लेना देना है? बिल्कुल। मतलब अभी मैप देखा रहा है सर। लेकिन क्या पंजाब से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं ये होता कैसे है, ठीक है? इट्स वेरी इजी। आपने बीएसएफ के डीजी को बोला ना, यू गो बैक, यू कैन से, सरकार को पूरा अधिकार है यार। कल सरकार दे कैन सेंड द नेक्स्ट डीजी ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज द गवर्नमेंट्स विश। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन का मामला रुकेगा नहीं जस्ट बिकॉज यू हैव चेंज द डीजी। ये रुकने नहीं वाला है। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि रुक जाएगा ऐसे करके, तो ऐसे नहीं होता। देयर आर सम सिस्टमिक इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। आपको जड़ से इश्यूज वो एड्रेस करने पड़ेंगे। बीएसएफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी है, पर जहां पे बीएसएफ लाइन ऑफ कंट्रोल है, इट लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात है, इट इज अंडर कमांड द इंडियन आर्मी, ठीक है? अब वहां से पाकिस्तानियों ने इन्फिल्ट्रेशन करवाया जम्मू, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में आपके एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड्स लगी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दुनिया भर का टाँ अपना लगा रखा है पीछे। वहाँ पे लेज़र भी है। इंडियन आर्मी, बाबू इंडियन आर्मी फिर इंडियन आर्मी है, वो काम भी वैसे ही करते हैं अलग से इंडियन आर्मी का, कि वहाँ पे बंदे हैं, वहाँ पे एक पूरा एक जिसको कहते हैं खतरनाक किस्म का सिस्टम है इंडियन आर्मी का। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी के जो एरियाज हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता, वहाँ से भी होता है, वहाँ से भी होता है। लेकिन फौज ने सीख सीख के अपनी गलतियों से फौज ने ऐसा कर दिया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो गया है। इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। असंभव, अभी भी असंभव कुछ नहीं होता यार। बंदे रास्ता निकाल लेते हैं बंदे। पंजाब में ड्रग्स आते हैं ना, पंजाब में ड्रग्स आते हैं, वो ड्रग्स कश्मीर भी जाते हैं, जम्मू भी जाते हैं। पंजाब में ड्रग्स आते हैं, कैसे आते हैं? आपने बॉर्डर फेंस लगा ली, उन्होंने बोला ड्रोन से लो। वो बड़ी बड़ी कैटेपुल्ट जो गुलेल होती हैं बड़ी बड़ी, आपने मारा गुलेल से, वो 300-400 मीटर दूर गया, वहां पे गिरा किसी के खेत पे। लोग करते हैं, लोग अलग अलग चीजों से, कबूतर से बांध के भेज दिया आपने, 200 ग्राम हेरोइन, 100 ग्राम हेरोइन, कबूतर गया वहां पे, खोला वापस कबूतर। पीपल ट्राई ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस यार। अब जहां पे हम बात करते हैं ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन की, जो बंदे इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं जम्मू में, ठीक है? अब सरकार ने क्या कदम किया है? सरकार ने बोला है कि यार हमने ना तकरीबन 1500 असम राइफल्स वाले वहां पे डाल लिया। तो असम राइफल्स पहली बार जेएनके में ऑपरेट कर रहा है। अब असम राइफल्स वाले क्यों? शायद इसलिए क्योंकि दे आर एक्सपर्ट्स इन जंगल वॉरफेयर, और ये वाला एरिया काफी जंगल वाला है, ठीक है जी, एंड दे आर एक्सपर्ट्स इन जंगल वॉरफेयर। बट एक बात आप ध्यान रखना, द रेपुटेशन ऑफ असम राइफल्स हैज बीन बिल्ट ओवर अ सेंचुरी। असम राइफल्स कल पैदा नहीं हुई है। असम राइफल्स बहुत पुरानी फोर्स है, इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड फोर्स। एंड असम राइफल्स में ज़्यादातर जो जवान हैं, जो वहाँ पे अदर रैंक्स हैं या एनसीओज हैं या वहाँ पे जेसीओ साहिबान हैं, उस लेवल के जो असम राइफल्स में हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लोकल्स। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लोकल नॉलेज। ये फ़ायदा राष्ट्रीय राइफल्स को मिलता है, आरआर को। जो आरआर वाले, जैसे कि मानस बल में बैठी है 13 आरआर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 13 आरआर बैठी है, या फिर आपके जंगल वॉर में बैठी है आपकी 26 आरआर बैठी है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स ना, रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये आज से नहीं, 20-25 साल से वहीं पे है। इनका मैन पावर रोटेट करता है, सो देयर इज इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के साथ, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, पूरी यूनिट मूव नहीं करती। 26 आरआर वहीं पे रहेगी, 13 आरआर वहीं पे रहेगी। 13 आरआर मानस बल में आज के 10 साल के बाद भी मानस बल में रहेगी, अनलेस द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि कहीं और इनको शिफ्ट करना है। दे विल रिमेन देयर, ट्रूप्स विल कीप ऑन रोटेटिंग। सो एट एनी टाइम the majority of the troops, 60-70% will be old troops, और नए वाले आएंगे। फिर जब पुराने वालों का जाने का वक्त आएगा और नए वाले आने का आएगा, तो जो पिछले नए वाले आए थे वो पुराने हो चुके होंगे। सो दैट कंटिन्यूम इज ऑलवेज देयर। अच्छा, असम राइफल्स को यहाँ पे आप डाल रहे हैं। असम राइफल्स प्रोफेशनल फोर्स है। आई डोंट नो, क्योंकि 1500 ट्रूप्स की बात मीडिया कह रहा है, मुझे नहीं पता। तो 1500 ट्रूप्स क्या होते हैं? 1500 ट्रूप्स इज नॉट क्लासिकली 2 battalions, इट इज लेस देन 2 battalions। तो कुछ सोच के डाला होगा यार, कुछ सोच समझ के सरकार ने इनको डाला होगा वहां पे। देखिए, मैं आपको बताता हूं यहां पे क्या करने की जरूरत है, राइट? जब आप बात करते हैं जम्मू की, बिकॉज आई हैव बीन पोस्टेड इन दैट एरिया,
एंड आई हैव ऑपरेटेड, बट आई वॉज नॉट ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि इंडियन आर्मी इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं होती। इंडियन आर्मी होती है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। सो इंडियन आर्मी इज देयर। सो जो हॉट एरियाज माने जाते हैं क्लासिकली इंडियन आर्मी वहां पे होती है, हम भी हॉट एरिया में थे। अगर आप बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की, ठीक है, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं पब्लिकली, बीएसएफ इज अ वेरी वेरी फाइन फोर्स। बीएसएफ इज अ वेरी वेरी फाइन फोर्स। इसमें कोई ये मत लगाना कि वहां पे ये नहीं करती, बीएसएफ नहीं कर पा रही, ऐसा है नहीं कुछ। सच्चाई ये है कि यू मस्ट स्ट्रेंथन द बीएसएफ फर्दर। आपने डीजी हटा दिया, सरकार की मर्जी है, सरकार हटा सकती है। जो अगले डीजी आएंगे कम से कम उनको स्ट्रेंथन कर दीजिए, कम से कम फोर्स लेवल्स बढ़ा दीजिए। क्या होता है कि जब हिंटरलैंड से आपने पूरी यूनिफॉर्म फोर्स उठा दी, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप मुझे प्लीज कोई भी जो इस चीज़ों पे नज़र रखते हैं, आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। आई डोंट मीन एनी बैड टू एनीबडी। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप यूनिफॉर्म फोर्स हटा देते हैं ना वहां से पूरे आरआर की, और आप रैंडम यूनिट्स को हटा के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डालते हैं, तो हिंटरलैंड के एरियाज आप खाली छोड़ रहे हैं। आप समझिएगा, पहले ऐसा होता था कि बीएसएफ रोकती थी और आर्मी ठोकती थी। ठीक है, बीएसएफ रोकती थी, आर्मी ठोकती थी। अब क्या हुआ कि ठोकने वाला वहां से चला गया, कम है, पहले से कम है। 16 कोर एरिया में फौज डिप्लीट हो चुकी है, यह हमें पता होना चाहिए। तो जो सारा का सारा मलबा हमने बीएसएफ के सर पे डाल दिया और बीएसएफ के डीजी के सर पे डाल दिया, मैं फिर कह रहा हूं, आप डाल सकते हैं मलबा, आप ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम कोई हल नहीं होगी। If anybody thinks that long run you will solve the problem by changing the DG, no, it's not going to happen. वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी मैं आपको बताता हूं। लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बीएसएफ में जितने वैकेंसीज हैं आप फटाफट उनको फिल करिए। बीएसएफ में हजारों की वैकेंसीज अभी खाली है। आपको बीएसएफ की नफरी इंक्रीज करनी है। लोग कह रहे हैं बीएसएफ तकरीबन 2,60,000 2,65,000 की फोर्स है। बीएसएफ शुड बी एटलीस्ट 3 लाख, तकरीबन 3 लाख की। आप भर्ती खाली करिए। गांव में बच्चे हैं, जाना चाहते हैं, लड़के हैं, यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, दे वांट टू गो, आप करिए। विद इन 8 months, 6 to 8 months, whatever is the training period of the jawans of the BSF, they will be ready. They will be ready for deployment। और जैसे जैसे ऑन द वर्क वो सीखेंगे, सीखते चले जाएंगे कोर्सेज करके। वो तो ग्रो करता है बंदा सर्विस में ना, वो तो बंदा सर्विस में ग्रो करता है। एक तो आपको बीएसएफ, क्या होता है कि जब आप किसी फोर्स को बड़े थिनली स्ट्रेच कर देते हैं ना, वो फोर्स की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस गिर जाती है, गिर जाती है इफेक्टिवनेस। जम्मू में ये हो ही नहीं रहा था। जम्मू में सर्पनाश के बाद सब कुछ ठंडा पड़ गया था। जम्मू रीजन की बात कर रहा हूं, जम्मू शहर मत ले जाना, मैं जम्मू शहर की बात नहीं कर रहा, वरना इसे जम्मू, आई मीन ऑल एरिया साउथ ऑफ पीर पंजाब। यहां पे सर्प विनाश के बाद मौत आ गई सारे टेररिस्ट को, सब चुप बैठे, चुपचाप, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सब चुप बैठे हैं। निपटा इतने दिए इन्होंने, 5-6 दर्जन तो निपटा दिए इन्होंने, और ह्यूज दिस थिंग यू नो ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन पकड़ा, और ये सब दुनिया भर की कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, रेडियो इक्विपमेंट सब तहस नहस कर दिया फौज ने। शांत। 2.0। कभी आपने सोचा है कि लोग कह रहे हैं यार कि जैसे बॉर्डर है ना, ये जैसे बॉर्डर है, अब लोग कह रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो रहा है, इधर से इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो रहा है? यही बीएसएफ पहले भी थी जो इन्फिल्ट्रेशन रोक रही थी। आज की तारीख में इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप इन्फिल्ट्रेशन देखते हो ना, आप एक लेवल पे मत सोचना कि ये एक लाइन है ना, लाइन, वो लाइन पार कैसे कर रहा है। हम लोग इस तरीके से सोचते हैं। बात यह है कि पीछे अपॉर्चुनिटी है, पीछे अपॉर्चुनिटी है। मैंने बीएसएफ के फेंसेस अपनी आंखों से देखे हैं दोस्तों राजस्थान में, और बीएसएफ की आप 5 बटालियन डाल दीजिए, नहीं रोक सकते। कल अगर पाकिस्तान के हमें राजस्थान से इन्फिल्ट्रेशन करना है, बगल में सिंध है उनके, वहां से इन्फिल्ट्रेशन करना है, वहां से उन्होंने भेज दिया आतंकवादी कि तुम राजस्थान चले जाओ। और राजस्थान से क्या है यार, राजस्थान से देयर इज नथिंग। राजस्थान में बैठे, बस में बैठे, रोडवेज की फाजिल्का पार करा पंजाब, पठानकोट, जम्मू, थैंक यू वेरी मच। ये तो रहा, ये सामने है यार, क्या है उसमें? हाउ फार इज जम्मू फ्रॉम राजस्थान? कुछ भी नहीं है। मैंने क्या देखा मैं आपको बताता हूं, आप शॉक हो जाएंगे जो मैं आपको बातें बताऊंगा। ये मैंने खुद का देखा हुआ है। जैसलमेर में प्रॉपर सरकार ने फेंस बना रखा है, प्रॉपर उसमें बिजली दौड़ती है। आई थिंक कोबरा फेंस बोलते हैं, कुछ तो भी बोलते हैं बीएसएफ वाले, वो नाम बोल रहा हूं मैं उसका, कि जो भी जाएगा उसको बिजली बिजली लग जाएगी, वहीं पे गिर जाएगा आदमी। इस टाइप का फेंस बीएसएफ ने बनवा रखा है, और बहुत ए ग्रेड का फेंस है, ठीक है। और वो फेंस है काफी ऊंचा, और इस
तरीके का बाहर की ओर निकला रहता है और पूरी लाइट रात भर चलती है और जनरेटर होते हैं उधर और प्रॉपर ताम झाम है वहाँ पे, पूरा इल्यूमिनेटेड होता है और टावर पे बीएसएफ वाले बैठे हैं वेपन लेके और अपनी एलएमजी लेके बीएसएफ वाला बैठा है और उसके पास सब कुछ, मतलब कि पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर में बीएसएफ ने बिल्कुल वहाँ पे भौकाल मचा रखा है। अच्छा, अब हुआ क्या, सैंडस्टॉर्म आई। ये मेरे आंखों देखी वाली, मैं जैसलमेर की बात बता रहा हूँ, आंखों देखी। एंड जो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे तो सीओ वाज देयर, जो आई थिंक बीएसएफ में कमांडेंट बोलते हैं ना, कमांडेंट, हम लोग आर्मी में सीओ बोलते हैं, कमांडिंग ऑफिसर, वो कमांडेंट बोलते हैं। वो कमांडेंट साहब की गाड़ी में हम लोग गए और मैंने कमांडेंट से ये पूछा, मैंने बोला सर ये क्या स्टोरी है इसकी? तो उन्होंने बोला आप देख लो, आप फौज के हो, क्या आपको स्टोरी नहीं समझ में आ रही? और मैंने बताऊं क्या देखा, बीएसएफ का फेंस ये चल रहा है, तगड़ा फेंस, और बीच में फेंस गायब। मतलब फेंस कैसे गायब हो सकता है आपका पूरा फेंस कैसे गायब हो गया? कह रहा देखो आपके सामने है। तो क्या हुआ दोस्तों कि सैंड ड्यून होता है ना, रेत रात को उड़कर आई, कल शाम तक सब ठीक था, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट, शांति सन्नाटा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया A1। रात को आया, पता नहीं कितने 100 टन धूल आई और फेंस के ऊपर आके बैठ गई। धूल, रेत फेंस के ऊपर, नीचे फेंस दब गया। और ये रोज होता है राजस्थान में, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये रोज होता है। आई धूल, वहां पे सैंडस्टॉर्म चली, वहां पे फेंस के ऊपर ऐसे करके पूरी की पूरी वहां पे रेत बैठ गई। अब पाकिस्तान से अगर किसी को चलना है तो पैदल चल के इंडिया आ सकता है, फेंस आपके नीचे, आपके पैरों के नीचे फेंस है, जो भी बिजली दौड़ रही है, रेत में दौड़ रही है, आपको कोई फर्क नहीं, वहां पे 1000 बंदे पार करवा लो। वो ठीक है, वो सीओ जो था वहां पे बीएसएफ का, ही वाज वेरी स्मार्ट, उसने एडिशनल मैन पावर लगाया, लाइट लगाई, उसने ये लगवाया, ऊंट छूट जिप्सी विप्सी जो भी उनका ताम जाम था, सब वेपन लेके सब लोग आ गए। लेकिन अगर ऐसा 15 जगह हो गया, वो कहाँ का मैन पावर अपना लगाएगा यार? वो लगा ही नहीं सकता, वो लगा ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ स्टॉप करनी है ना, आपको बीएसएफ का मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ा आसान होता है ना कि इसको हटा दो, सिल्वर बुलेट। हाँ ठीक है, सरकार अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाहती है, वो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, आपने अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में होना जाना कुछ नहीं है। Because the next DG who comes, and the government will announce in a day or so, they'll announce the new DG. The new DG will face exactly the same problems that the old DG is facing, with no change in problems. आपने क्या करा है कि आपने बस पुताई करके उसको सामने एक नया बंदा खड़ा कर दिया। और जब हम बात कर रहे हैं एरिया डोमिनेशन की, अगर किसी को ये गलतफहमी है कि 1500 असम राइफल्स वाले कुछ कर पाएंगे, कितनी भी प्रोफेशनल फोर्स हो, 1500 कोई फिगर ही नहीं होता है। 1.5 बटालियन है 1500, 1.5 बटालियन। उस बटालियन में वो ईआरई पे भी जाएगा, वो ट्रेनिंग पे भी जाएगा, वो छुट्टी पे भी जाएगा, वो अटैचमेंट पे भी जाएगा, वो कोर्सेज पे भी जाएगा। आपको मिलना क्या है उधर एक बटालियन के अंदर? एक बटालियन के अंदर अगर 1000 की स्ट्रेंथ है, मैं बता रहा हूं आपको 1000 की स्ट्रेंथ है, 1000 में से आपको 600 मिल गई, यू आर वेरी लकी, 650 700 मिल गए, यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी। जाएंगे लोग यार, छुट्टी जाएंगे, छुट्टी का रोटेशन होता है, सीओ की जिम्मेदारी है छुट्टी भेजना, बंदे को नहीं भेजेगा छुट्टी, नहीं भेजेगा छुट्टी। कोई कोर्स आएगा, कोर्स नहीं भेजेगा, अटैचमेंट आएगा, नहीं भेजेगा, डेपुटेशन आएगा, टेम्परेरी ड्यूटी आएगी, नहीं भेजेगा, फौज का काम रुक जाएगा ऐसे। तो ये सब होने वाला है। आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक्चुअली चाहते हैं हिंटरलैंड ऑपरेशन स्ट्रांग हो और आर्मी को आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से नहीं हटाना चाहते, तो आप एक काम करिए, आप असम राइफल्स को ज्यादा तंग मत करिए। मैं आपको एक ऐसे फोर्स का नाम बताता हूं जो वहां पे ना बिल्कुल, और वो जो फोर्स है दैट इज एग्जैक्टली लाइक राष्ट्रीय राइफल्स। असम राइफल्स इज मोर लाइक अ काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स, और उसके बड़े असम राइफल्स एक अलग फोर्स है, बॉर्डर गार्डिंग, ये सब। अगर आपको वहां पे आतंकवादी ठोकने हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी फोर्स वहां पे आए जो कि राष्ट्रीय राइफल्स जैसी मानसिकता हो, जिसकी मेंटालिटी, जिसका एटीट्यूड, जिसका एग्रेशन राष्ट्रीय राइफल जैसा हो, और अंदर ठोके, आप सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन 4-5 वहां पे डालिए। मैं आपको आज बता रहा हूं, आप बस्तर से ये जो भी छत्तीसगढ़ के आसपास के जितने भी एरिया रेड कॉरिडोर में है, आप 4-5 बटालियंस सीआरपीएफ की कोबरा बटालियंस होती हैं, उनके कमांडो बटालियंस, आप सीआरपीएफ की कोबरा बटालियंस को आप वहां पे डालिए। फिर आप वो भी वैसे ही टेरेन में, माउंटेन्स थोड़ी सी कम होती हैं, हिली विली होता है वहां पर मामला, लेकिन वहां पे भी थिक फॉरेस्ट होते हैं। और कोबरा बटालियन की ये खासियत है कि जब ये जाएंगे किसी ऑपरेशन में तो 3-4-5 दिन के लिए गायब हो जाते हैं ये लोग,
और फिर ऑपरेशन कर आते हैं, दे आर हाईली सक्सेसफुल। इनके पास वेपन्स हैं, इनके पास ट्रेनिंग है, इनके पास ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, इनके पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। ये वो हैं जिन्होंने नक्सलवादियों को घर में घुस के मारा है। ये बड़ी खतरनाक फोर्स है। अगर किसी को ये देखना है कि वहां पे किसको डालना चाहिए, रादर असम राइफल्स, आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर असम राइफल्स। मैं तो आई हैव शॉट विद द असम राइफल्स एंड आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर असम राइफल्स। लेकिन ऑपरेशनली मैं बता रहा हूं, आप असम राइफल्स डालिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं अंदर कोई ऐसी फोर्स है जो ठाठा करे, जैसे आरआर करती है, जैसे राष्ट्रीय राइफल्स करती है, ठाठा अगर आपको चाहिए, पुट सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज, आपको पता लग जाएगा। सीआरपीएफ में एक और फोर्स है विच यू कैन यूज, इट इज कॉल्ड वैली क्यूआरटी। ठीक है जी, वैली क्यूआरटी। अब वैली क्यूआरटी छोटी सी फोर्स है सीआरपीएफ की, वो अलग ही लेवल का काम करते हैं। ठीक है, अगर आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर सर्टेन एरियाज इन जम्मू, राइट, या वैली क्यूआरटी को बोलो आप मूव करो जम्मू। वैली क्यूआरटी इज ऑल्सो एन एक्सेलेंट फोर्स। वो उनका मैटर थोड़ा सा अलग है। वो दे गो इन फॉर जनरली ऑपरेशंस इन बिल्ट अप एरियाज और दे गो इन फॉर हाईली स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस एक्चुअली वैली क्यूआरटी। ये दो फोर्सेज हैं सीआरपीएफ की जिनको आपको डालना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप जो करोगे ना कि हमने ये डाल दिया, यहां से डाल दिया, नो। तो भाई देखा है आप लोगों ने वीडियो। ठीक है, वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट करके बताना। भाई मेजर साहब पूरा डिस्क्राइब कर रहे थे हम लोगों का जो बॉर्डर एरिया है, फेंसिंग वगैरह, डीजी बीएसएफ को जो हटा दिया, मतलब जो सिटिंग डीजी बीएसएफ था उसको हटा के अभी नया किसी को ला रहा है। और जो बीएसएफ के साथ जो करेगा, मतलब बीएसएफ के साथ जो बॉर्डर में रहेगा ना, तो वो लोग सोच रहे हैं कि आसाम राइफल को लाना चाहिए। लेकिन मेजर साहब का कहना है कि मतलब आसाम राइफल मतलब रिस्पेक्ट है उन लोगों का, लेकिन आप अगर मेरा मानो तो राष्ट्रीय राइफल आरआर को लाओ। अगर आरआर को नहीं लाते हो तो आरआर के जैसा मिजाज रखने वाला किसी रेजिमेंट को लाओ। तो सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो जो है, तो सर बोल रहे कोबरा कमांडो उनको ला सकते हो, क्योंकि ये लोग बहुत सक्सेसफुल है अपने एरिया में। तो कोबरा कमांडो बेस्ट है भाई, राष्ट्रीय राइफल जैसा मिजाज रखता है अपना। हाँ, तो और जो राजस्थान में भाई जो बीएसएफ ने हमारा जो बॉर्डर का फेंसिंग है, कभी कभी क्या होता है कि मतलब देखो भाई पाकिस्तानी क्या करता है, मतलब फेंसिंग लगा दिया ना, तो फेंसिंग के अभी ऊपर से वो लोग ड्रोन से ड्रग्स भेजेगा, गुलेल से मार के भेज देता है, उधर के पैर में बांध देता है 100-200 ग्राम ड्रग्स ही सब बांध के इधर बेचता है भाई, गन मचाने के लिए हमारे देश में। तो और भी दिक्कत है भाई, राजस्थान में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जो हमारा बॉर्डर का जो फेंसिंग है वो शाम तक ठीक रहता है। ठीक है, रात में जो हवा चलता है, हवा की वजह से जो सैंड आता है ना, सैंड पूरा फेंसिंग को पूरा दबा देता है अपने नीचे, मतलब मिट्टी पूरा ऊपर हो जाता है, फेंसिंग के ऊपर हो जाता है। देखो भाई, अगर फेंसिंग भर गया पूरा मिट्टी से पूरा भर गया, अगर रात को किसी को आना है तो आ सकता है ना भाई। तो ऐसे मतलब चल रहा है, इसीलिए मतलब अभी थोड़ा टेंशन चल रहा है बॉर्डर में, क्योंकि आतंकवाद थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है अभी फ़िलहाल बहुत दिनों से। मतलब ये इन्फ्लेटेशन काम नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने डीजी बीएसएफ को हटा के मतलब अभी नया किसी को लाने वाला है। तो देखते हैं भाई, जो भी अपडेट होगा आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो को कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।